अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। से दुआएं हैं जो लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी, जो कर रहे हैं उनके लिए भी। तो जितने आने वाले न्यू व्यूअर्स हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी आने वाली वीडियोस हैं वो आपको मिल सकें। सब्सक्रिप्शन का मतलब ही यही है। पूरा प्रोसीजर आप लोगों से मैं शेयर कर देती हूँ कि किस तरीके से उसको करना चाहिए, रीबाउंडिंग को या हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम को। तो फ्रीसिया की जो क्रीम है, सबसे पहले 2 क्रीम्स आती हैं इसके अंदर। एक जो है वो स्ट्रेट करती है आपके हेयर्स को, दूसरी जो है वो न्यूट्रलाइज़र होता है। न्यूट्रलाइज़र आपके हेयर्स को जो है वो नरिशमेंट देता है। तो जो उसके ऊपर प्रोसीजर है वो तमाम का तमाम मेंशन होता है। हर क्रीम को आपने 30 मिनट रखना होता है। जितने मिनट आपने एक क्रीम को रखा है उतने मिनट ही आपको सेकंड क्रीम को रखना होता है। पहली बात तो टाइम की हो गई। दूसरी ये है कि जो भी आप क्रीम अप्लाई करेंगे, मतलब फर्स्ट वाली क्रीम सबसे पहले आपने अप्लाई करनी है अपने हेयर्स के ऊपर। तो वो भी 2 इंचेस का डिफरेंस जो है वो रूट से आपने रख के उससे आगे आपने जो है क्रीम अप्लाई करनी है फर्स्ट वाली फ्रीसिया की। चूँकि इसके अंदर फ्रूट्स इंग्रेडिएंट्स हैं, इतना ज़्यादा डैमेज होने का तो ख़तरा नहीं है जैसे बाकी ब्रांड्स का हार्श केमिकल होते हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर भी हमें एक सेफ रह के चलना पड़ता है। और जब आप एक क्रीम अप्लाई कर लें तो उसके बाद आपने क्या करना है कि साथ साथ बालों को चेक करते जाना है कि बाल अगर रेडी हो गए हैं तो बस ठीक है, आपने उसको वॉश करवा लेना है। अगर बालों के अंदर इस तरीके से रिंग बनना शुरू हो गया हो तो फिर बस बाल रेडी है। उससे पहले पहले कि मज़ीद जो है वो रिंग्स बनना शुरू हो जाए तो उससे पहले पहले आप जो है इसको क्रीम को जो है वो वॉश कर लें। 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं दिया जाता वरना आपके बाल जो है वो डैमेज हो जाएंगे। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे जो न्यूट्रलाइज़र क्रीम है उसको अप्लाई किया जाता है, वो भी इतने मिनट के लिए ही रखी जाएगी जितने मिनट के लिए आपने पहली वाली क्रीम जो है रखी है। दोनों का जो टाइम लिमिट है वो सेम होगा। देखा है हर हेयर का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है। जिनके थोड़े मोटे होते हैं उन पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिनके थोड़े थिन होते हैं उन पे थोड़ा कम वक्त लग जाता है, फटाफट से वो जो है वो हो जाते हैं। लेकिन स्ट्रेटनिंग क्रीम्स जितनी भी आप अप्लाई करेंगे हमेशा अपने हेयर्स, अगर आप सैलून में भी काम कर रही हैं तो ये एक टिप जो है ये 100% हर बंदी काम करती है इसके ऊपर कि आपके हेयर्स के हिसाब से उस पर वर्क किया जाता है। मोटे हैं, पतले हैं, सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है। तो पहले वाली क्रीम जो है उसको अप्लाई करने के 30 मिनट मैक्सिमम टाइम है। उसके अंदर अंदर अगर हेयर्स आपके हो जाते हैं स्ट्रेट तो आप उसको वॉश कर सकते हैं। वॉश करने के बाद आपने जो फ्रीसिया का ऑयल है, सीरम है, उसको अप्लाई करना है अच्छे तरीके से। अप्लाई करने के बाद जो है उसको 5-1 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट छोड़ने के बाद ही आपकी जो क्यूटिकल्स हैं उनको बंद कर देगा और जो हल्का फुल्का कोई डैमेज हुआ होगा वो भी जो है वो सॉर्ट आउट कर देगा और उसके साथ साथ सेकंड क्रीम के साथ मिलकर इसको नरिशमेंट भी देगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड क्रीम अप्लाई करनी है हेयर्स पर और उसको भी आपने 30 मिनट के अंदर अंदर जो है, अगर आपके हेयर्स आप समझती हैं न्यूट्रलाइज हो गए हैं तो देन आपने वॉश कर लेना है। ये तो हो गया हेयर्स के हवाले से। अब जो है जब भी आपने कॉम्बिंग करनी है या हेयर वॉश करना है तो इसका जो फ्रीसिया का सीरम है ये आपने साथ में मस्ट अप्लाई करना है, या कोई और सीरम भी आप अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हो आप। लेकिन बेटर ये होता है कि साथ की अगर हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है क्योंकि इनकी जो चीज़ें हैं वो सारी फ्रूट से रिलेटेड हैं, फ्रूट से बनी हुई हैं। तो आप इसको अप्लाई करके उसके बाद जो है आप अपने ब्लो ड्राई करें या कॉम्बिंग करें, जो भी करना चाहती हैं। तो कॉम्बिंग जितनी भी होगी वो खुले मुंह वाला जो कॉम्ब होता है उसको आपने जो है यूज़ करना है। जो दूसरे वाले कॉम्ब होते हैं फटाफट से अगर वो जो दूसरे कॉम्ब होते हैं उसको अगर आप यूज़ करेंगी तो हेयर्स ऑलरेडी जो है वो थोड़े से वीक हो चुके होते हैं तो फिर ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे हेयर्स। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी आप लोगों को कि कम से कम 15-20 दिन का नरिशमेंट सीरम्स के साथ देने के बाद आप इसको जो है अप्लाई कीजिए। जो दूसरा कॉम है सिंपल वाला उसको आप जो है वो यूज़ करिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया है हमारे पास कि कितने अरसे तक ये इसका रहेगा। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि हेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है कितने अरसे तक आपके जो है वो हेयर्स
इसको मतलब अपने ऊपर कैरी किए रखते हैं। कुछ लोगों के कर्ली हेयर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनका थोड़ा सा टाइम लिमिट जो है कम रखता है। लेकिन मैक्सिमम भी एक तो प्राइस इनकी बहुत ही लाइट है। अब आई थिंक सो 3500 रुपीज़ या 4000 के अंदर मिल रहा है ये। तब जो है थोड़ी मीडियम प्राइस के अंदर था और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट भी है। और जिनके बहुत कर्ली हेयर्स हैं उनके लिए तो ये तकरीबन 6 महीने आराम से निकाल जाएगा। लेकिन अगर किसी के स्ट्रेट है, मज़ीद स्ट्रेट करना चाह रही हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ये निकाल जाएगा। तो ये हमेशा जो भी प्रोडक्ट होता है वो आपकी हेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपने जो है वो इस आपके हेयर्स लेके चल सकते हैं। फ्रीसिया ऑयल से रिलेटेड जो है हमारे पास क्वेश्चन आए काफ़ी। तो फ्रीसिया का ऑयल जो है वो भी बड़े मॉल्स के अंदर अवेलेबल है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। प्राइस इसकी अभी भी नॉर्मल रेंज के अंदर है। एक व्यूअर हमें कह रही थी 1500 में शॉप वाला दे रहा है, तो उसका तो मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि फ्रीसिया की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर प्राइस मेंशन नहीं हुई आती, क्योंकि ये कैनेडियन ब्रांड है, पाकिस्तानी ब्रांड नहीं है, इस वजह से इसके ऊपर प्राइस मेंशन नहीं होती। बहरहाल बाकी शॉपकीपर्स का अपना है कि वो कितनी प्राइस लगाते हैं, बट प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से आपके हेयर्स के ऊपर वर्क करते हैं। सेकेंडली एक मैं अपनी तरफ से आप लोगों को टिप देना चाहूँगी कि अगर हेयर बटर या हेयर स्पा आप अपने हेयर्स के ऊपर इसके साथ साथ करते हैं, मतलब रीबाउंडिंग करने के बाद कुछ दिनों के लिए, तो फिर ये आपके हेयर्स को नरिशमेंट दे देगा और फिर क्या होगा कि आपके हेयर्स जो है वो साथ साथ ही सिल्की रहेंगे। अब जो लोग कट डाउन करने के बाद इसको अप्लाई करते हैं तो वो डेफिनेटली बालों को जो है वो डैमेज करेगा ही करेगा, क्योंकि ऑलरेडी कट डाउन हुआ होता है। मजीद कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछेगा, कमेंट सेक्शन में है। और बेसिकली ये बनी है फ्रूट एक्सट्रैक्ट से और हेयर डैमेज नहीं करती। इसको मैंने पर्सनली यूज़ किया है और इसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है। 15 ड्यूरेशन भी है ईच क्रीम का, और उसके बाद इन्होंने तमाम की तमाम डिटेल्स इसके ऊपर जो है वो मेंटेन की हुई हैं कि आपने कितने टाइम के लिए रखना है और दूसरी क्रीम कब कैसे किस तरह से लगानी है, और देन हेयर ड्रायर जो है वो किस तरह से यूज़ करना है, क्या चीज़ें करनी है। इसके अंदर तमाम की तमाम इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन हुई हैं। और हेयर स्ट्रेटनिंग के हवाले से इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का, इस हद तक कि जस्ट इंसान कह सकता है कि बहुत ही अमेजिंग है। बेसिकली ये कैनेडियन कंपनी है, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे बाकायदा उनका मेंटेन हुआ हुआ है। वीडियो भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, इस चीज़ को मैंने पर्सनली इस्तेमाल किया है। और इसके साथ आता है एक हेयर सीरम है इनका, हेयर सीरम प्लस ऑयल। और जितनी भी गर्ल्स कहती हैं कि हमारे रीबाउंडिंग के बाद या हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद हमारे जो हेयर्स हैं वो डैमेज हो गए हैं, तो इन लोगों ने बहुत ही प्रोफेशनल किस्म का, ज़बरदस्त किस्म का सेटअप रखा हुआ है इस चीज़ के अंदर। वो जो हेयर ऑयल प्लस इनका सीरम है बहुत ज़बरदस्त है। इसके इस्तेमाल के बाद यानी दोनों चीज़ें जब आपने लगा ली, वॉश कर लिया, तमाम प्रोसेस पूरा हो गया, उसके बाद जब वो हम लगाते हैं सीरम तो इतना औसम किस्म का हेयर्स के ऊपर इफ़ेक्ट आता है कि मैं मतलब बयान नहीं कर सकती। मुझे बहुत पसंद आई है पर्सनली। 15 मिनट्स आपने रखनी है। जिन लेडीज़ के बाल बहुत थिन होते हैं, अब चूँकि हमने हेयर्स के मुताबिक चलना होता है, तो वो भी मैं साथ साथ आप लोगों को बताती जाती हूँ कि जिनके थिन हेयर्स होते हैं या जिन्होंने डिफरेंट किस्म के केमिकल्स ऑलरेडी हेयर्स के ऊपर अप्लाई कर रखे होते हैं, तो उनके लिए 10 मिनट्स आर इनफ, बिल्कुल मतलब उससे ज़्यादा नहीं आपने टाइम निकालना। बहुत तेज़ असर चीज़ है, लेकिन बिल्कुल ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट है अगर आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती हैं। तो 10 मिनट्स के बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। देन सेकेंड क्रीम के लिए हमें क्या करना होगा कि हमने फिर से 2 है उसको अप्लाई कर लेना है इसी तरीके से, यानी 2 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर आपने छोड़ के। इस पर भी मेंटेन हुआ हुआ है कि 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स आपने रखने हैं। ये चूँकि न्यूट्रलाइज़र होता है, क्रीम नंबर 2 जो है न्यूट्रलाइज़र होता है, नरिशमेंट देता है, तो इसको आप 15 मिनट रख सकते हैं, 20 मिनट भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। 30 मिनट्स भी आप रख सकती हैं। अगर आपके हेयर्स जो हैं डैमेज हो चुके हैं तो आप तकरीबन 15 to 20 मिनट्स बहुत इजीली इसको रख सकती हैं। अगर तो 10 मिनट आप क्रीम नंबर 1 को रख रही हैं तो इसको 20 मिनट्स के लिए ज़रूर रखिए। अब
जिनके थिक हेयर्स होते हैं वो तो 15 मिनट्स जो है वो पहली क्रीम लगा सकती हैं और 15 to 20 मिनट्स जो क्रीम नंबर 2 है वो लगा सकती हैं। अब मैं आती हूँ ऐसी लेडीज़ या ऐसी यंग गर्ल्स जो कि कट डाउन करवा चुकी हुई हैं, तो उनके लिए स्पेशली मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप लोगों ने अगर तो कट डाउन करवाया है 6-8 माह पहले, फिर तो आप हेयर स्ट्रेटनिंग करवाइए। लेकिन अगर आपने करवाया हुआ है कट डाउन रिसेंटली, तो फिर कभी भी हेयर स्ट्रेटनिंग जो है वो मत करवाइए, क्योंकि उससे फ़ौरन से आपके बाल उतरना शुरू हो जाएंगे, लच्छेदार बाल। उसमें होता क्या है कि जहाँ पे ज़्यादा क्रीम या कट डाउन जहाँ पे ज़्यादा हो चुका होता है, वहाँ से हेयर्स हो जाते हैं डैमेज, बिल्कुल थिन हो जाते हैं, क्योंकि हेयर स्ट्रेटनिंग बेसिकली हेयर्स को थिन कर देती है, पतला कर देती है, और बहुत ज़्यादा सिल्की और सॉफ्ट हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं बाल। तो जिनके ऑलरेडी हल्के हैं या जिन्होंने कट डाउन किया हुआ है, उनके लिए बहुत केयर की ज़रूरत है इस हवाले से कि इनका साथ में हेयर मास्क भी आता है। उसकी भी मैं इंशाल्लाह आपसे रिव्यू शेयर करूँगी, क्योंकि मैं उसको अपने हेयर्स के ऊपर ना अप्लाई कर रही हूँ। उसका भी मैं आपसे शेयर करूँगी रिव्यू से। मतलब किट एक तैयार किया हुआ है, तो उसमें किसी तरीके का डैमेज का या साइड इफ़ेक्ट का नहीं है। ज़्यादातर लेडीज़ कहती हैं कि हमारे हेयर्स उतरना शुरू हो गए हैं, हेयर्स बहुत डैमेज हो गए हैं। तो उसमें गलती किसकी होती है? या तो आपको ये होता है कि हम बस ये सोच लेते हैं कि हमने ये चीज़ करवानी है और बस जाके पार्लर में ये करवा दिया। तो जिन लोगों के थिन हेयर्स हैं या जिन्होंने कट डाउन करवाया हुआ है, उनके लिए स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग बहुत कम केमिकल का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपने हेयर स्ट्रेटनिंग करवानी है, तो सबसे पहले आप इनका जो फ्रीसिया प्रोफेशनल्स का जो हेयर मास्क आता है, हेयर स्पा ही कहते हैं उसको, हेयर मास्क होता है, उसको सबसे पहले आप अप्लाई करना शुरू करें अपने हेयर्स के अंदर, ताकि उनको नरिशमेंट मिले। नरिशमेंट मिलती जाएगी, अच्छे तरीके से हेयर सेट होना शुरू हो जाएंगे। देन आप इनकी हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकती हैं, अगर ट्रीटमेंट ले सकती हैं। तो उसके साथ आपके हेयर्स जो हैं वो उतरेंगे नहीं, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट आएगा। और मैं तो यूँ समझें कि बिल्कुल मतलब आई जस्ट लव इट, मुझे बहुत पसंद आई है। बहुत कम वैसे मैं चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ, चाहे वो ब्रांडेड हो या लोकल हो, लेकिन जिस पे थोड़ा सा चार्म नज़र आता है तो वो ज़रूर ट्राई करती हूँ। तो फ्रीसिया प्रोफेशनल्स जो है ना, जस्ट आई लव इट, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एक दफ़ा आप लोग अगर ट्राई करेंगे, तो जैसे मैंने बताया है इस तरह से ट्राई करेंगी, तो कभी भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसी तरह से भी अगर आप लोकल कोई कंपनीज का इस्तेमाल कर रही हैं, तो उसमें भी यही है कि अगर आप सबसे पहले हेयर स्पा या हेयर मास्क या जो उनकी हेयर क्रीम होती है, उनको सबसे पहले आप अप्लाई करती रहें हेयर्स पे, ताकि नरिशमेंट मिलती रहे। उसके बाद आप किसी भी तरह का हेयर स्ट्रेटनिंग या रिबाउंडिंग जो है वो करवा लें। अब ये जो इनकी रिबाउंडिंग है, ये कम से कम 1 ईयर के लिए रहती है, और इनके हेयर डाइज भी आए हुए हैं जो कि 6 मंथ्स के लिए, मतलब परमानेंट हेयर कलर है, 6 मंथ्स के लिए कम से कम भी वो हेयर कलर रहता है। तो इंशाल्लाह मैं वो भी ट्राई करूँगी, देन मैं उसका भी रिव्यू शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो ज़रूर लाइक एंड कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सजेस्ट भी कीजिएगा कि अगर किसी चीज़ का आपको रिव्यू चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह वो चीज़ अवेल करूँगी, उसको चेक करूँगी, देन आप लोगों से रिव्यू भी शेयर करूँगी। फ्रीसिया प्रोफेशनल्स की तकरीबन माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, और अगर आप लोग ट्राई करते हैं तो केराटिन ट्रीटमेंट इसके अंदर मौजूद भी है, और वो जो हेयर सीरम जो है उसको भी साथ साथ लगाती जाएंगी, तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। हम नॉर्मली ये समझते हैं कि बस गए और करवा लिया, लेकिन आप लोगों को खुद से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना किसी न किसी हवाले से हम नुकसान उठा